दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। सबसे अच्छा समय कौन सा बताओ? जब कोई पूजा करने नहीं आया हो वो अच्छा समय है, या जब सब पूजा करके चले गए हो वो अच्छा समय? बताओ। जब मंदिर में कोई न आया हो वो अच्छा समय है, कि जब सब आकर के चले गए हो, जब कोई ना हो वो अच्छा समय है? कोई ना आया हो तो वो समय कौन सा होगा?
वो समय सुबह का होगा, मंदिर खुलने का समय होगा। समझ आ रहा है? माने मंदिर खुले और मंदिर में सबसे पहले प्रवेश किसका हो? हमारा हो। तो वह मंदिर की आपके लिए एक शुद्धि, जो काल की शुद्धि होगी, वो शुद्धि भी आपके लिए सहयोगी बनेगी। और जब सब आकर के चले गए होंगे, सब मंदिर के फर्शों पर सबके पैर पड़े होंगे, सबके चावल पड़े होंगे, और बाद में जब आप मंदिर आओगे 12 बजे, तो भगवान तो आपको अकेले में मिल जाएंगे, लेकिन उस समय पर आपके परिणामों में वो शुद्धि नहीं आएगी जो शुद्धि सुबह 6 बजे आती। ये भी एक विज्ञान है, काल का विज्ञान, समय का विज्ञान कहलाता है। हर चीज का हमारे परिणामों पर प्रभाव पड़ता है, और वही चीजें जब अच्छे ढंग से सब समायोजित हो जाती हैं तो हमारे परिणाम अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। आपके लिए द्रव्य सही हो, क्षेत्र शुद्धि हो, काल शुद्धि हो, फिर उसके बाद में आप कोई भी क्रिया करेंगे, यहां तक कि आप जय जयकार बोलेंगे तो उसमें भी आपको महसूस होगा कि इससे भी हमारे परिणाम शुद्ध हो रहे हैं। नमोकार मंत्र जो सिंपल पढ़ा जाता है वो भी आपके परिणामों में शुद्धि का कारण बनेगा। जो एक सामान्य सी विनती आप पढ़ते हैं वो विनती भी आपके परिणामों में शुद्धि का कारण बनेगी। कब? जब द्रव्य क्षेत्र काल तीनों शुद्ध हो। भाव शुद्धि तभी बनती है जब हम पिछली तीनों शुद्धियों को भी ध्यान में रखें। इसीलिए चाहे मंदिर का समय हो और चाहे मुनि महाराज को ग्रहण करने का, प्रतिग्रहण करने का समय हो। सुन रहे हो? प्रतिग्रहण का मतलब? प्रतिग्रहण जानते हो कि नहीं? पाणी ग्रहण तो सब जानते हैं, प्रतिग्रहण नहीं जानते हो। पाणी ग्रहण क्या होता है? बोलो बोलो। पाणी ग्रहण का मतलब? वो भी भूल गए क्या? पाणी ग्रहण माने विवाह। समझ आ रहा है? पानी ग्रहण नहीं बोल रहा हूं। पाणी ग्रहण, पाणी माने होते हैं हाथ। विवाह का मतलब क्या है? तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में और हमारा हाथ। वो चित्र भी तो वैसे ही बना रहता है ना। विवाह का चित्र, पाणी ग्रहण का चित्र कैसा, यही तो होता है। तो पाणी ग्रहण को तो आपको ध्यान में रहता है, लेकिन आपको पता है जब मुनि महाराज आपके सामने आ जाते हैं तो आपने क्या कर लिया? ये पड़गाहन, पड़गाहन तो ये जो शब्द है ये तो एक तरह से बिगड़ा हुआ संस्कृत का शब्द है, या यूं कहो कि प्राकृत का भी बिगड़ा हुआ शब्द है। सही शब्द क्या है? प्रतिग्रहण। समझ आ रहा है? प्रतिग्रहण का मतलब जब महाराज ने हमको ग्रहण कर लिया तो हमने भी महाराज को ग्रहण कर लिया, इसका नाम हो गया प्रतिग्रहण। प्रतिग्रहण कब होता है? प्रति जो ये अव्यय लगता है वो तब होता है जब पहले कोई एक क्रिया हो गई, उसके बाद में जो दूसरी क्रिया होती है उसके लिए प्रति लगता है। प्रतिकार बोलते हो ना आप? प्रतिकार का मतलब पहले हमने कुछ किया, कुछ कार होगा, कुछ किया होगा, तब उसका प्रतिकार होगा। क्रिया, प्रतिक्रिया। समझ आ रहा है? जब हमने कोई क्रिया की और उसके बाद में उधर से जो होगी उसका नाम प्रतिक्रिया। तो आपने कभी सोचा कि मुनि महाराज जब आपके सामने खड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उन्होंने पहले आपको ग्रहण कर लिया। नहीं समझ में आया? उन्होंने पहले आपको पकड़ लिया, आपने बाद में पकड़ा उनको। आपने जब पकड़ा, आपने जब ग्रहण किया तो वो हो गया प्रतिग्रहण। आप ग्रहण नहीं करोगे, आपको क्या करना है? प्रतिग्रहण। ग्रहण कौन करेगा? ग्रहण पात्र करेगा।
तो जब पात्र ने ग्रहण कर लिया, उसके बाद में जब आपके मन में भाव बनेगा प्रतिग्रहण का, तो उसी प्रतिग्रहण के बाद में आपकी वह भाव शुद्धि काम में आएगी, जो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि के साथ चल रही होगी। अगर आपका द्रव्य शुद्ध है, पहनने वाला, हाथ में रखने वाला, चौके में ले गया करके खिलाने वाला द्रव्य कैसा होना चाहिए? शुद्ध। क्षेत्र, जो भी आप क्षेत्र नापो यहां से लेके घर तक का, कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हम अगर महाराज को दूर दूर तक ले जा रहे हैं तो वो दूर दूर तक का रास्ता सही शुद्ध है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम तो कहीं वाहनों से चले आए और हम 1 घंटे पहले आ गए, प्रवचन सुन लिए, यहीं पर अपने कपड़े बदल लिए और यहां से फिर चल दिए साथ में, और रास्ते में जब तक ना जाने क्या क्या किसी ने डाल दिया। समझ आ रहा है? तो ये जिम्मेदारी किसकी? क्षेत्र शुद्धि करने वाले की। क्षेत्र शुद्धि, जितना दूर घर होगा उतना ही वह क्षेत्र शुद्धि भी, भले ही दूर तक हो कोई बात नहीं, लेकिन शुद्धि के साथ में होना चाहिए। तो आपके वहां जाने के बाद में भाव शुद्धि बनेगी। इस तरह की यह क्षेत्र शुद्धि के साथ में वह काल शुद्धि भी होनी चाहिए, माने समय पर आपके लिए वह सब क्रिया होनी चाहिए, तो वह काल शुद्धि के माध्यम से तब आपकी भाव शुद्धि बनेगी। तो आचार्य कहते हैं भाव शुद्धि के पीछे आप पड़ जाते हो, लेकिन अगर आपको ये तीनों शुद्धियां ख्याल में नहीं है तो भाव शुद्धि आपकी कभी बनेगी नहीं। चाहे मंदिर में आने के लिए भाव शुद्ध करना हो तो, या मुनि महाराज के लिए आहार दान आदि की क्रिया करनी हो, तब आपको अपने भावों की शुद्धि के लिए द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि जानना आवश्यक है। समझ आ रहा है? और यही शुद्धि आपके लिए जब काम में आएगी तो आपके परिणाम शुद्धि, जो आपने पढ़ रखा था अभी सामायिक पाठ में, क्या पढ़ा था? परिणाम शुद्धि एक शब्द आया था कहीं? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। हाँ, वो स्वात्मोपलब्धि तो फिर बहुत बाद की बात है। पहले परिणाम तो शुद्ध हो जाए तब आत्मोपलब्धि होगी। तो मंदिर में आने से पहले परिणाम शुद्ध होना, क्षेत्र शुद्ध होना, द्रव्य शुद्ध होना, काल शुद्ध होना, तब जाकर के भाव शुद्ध होगा। अगर आप मंदिर के दरवाजे पर इन तीनों शुद्धियों के साथ प्रवेश नहीं कर रहे हैं तो आप एक तरह से मंदिर की पवित्रता को भी खंडित कर देंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं भावों को बनाए रखने के लिए हमें इन तीनों चीजों पर ध्यान देना है। तो जो कार्य हम जिस समय पर कर रहे होते हैं उससे भी महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उससे पहले चलने वाली प्रक्रिया। कार्य तो कब होगा? जब हम मंदिर में पूजा कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, मुख्य कार्य तो तब हो रहा है, लेकिन उससे पहले की प्रक्रिया ये 3 शुद्धियों के रूप में है। अगर वो पहले की प्रक्रिया सही है तो उस समय की जाने वाली क्रिया भी सही परिणाम देगी। पहले की प्रक्रिया सही है तो आहार दान की जाने वाली वो प्रक्रिया भी सही परिणाम देगी। इसी तरह से अगर आपने अपने जीवन में पहले से धर्म किया है तो अंत समय में, मरण समय में आपके मुख से निकलने वाली ये जय जयकार की क्रिया भी आपके लिए बहुत उत्कृष्ट परिणाम देगी। सब कुछ पहले का किया हुआ होता है, उस समय पर तो हमें केवल उस क्रिया को करना होता है, लेकिन उसकी तैयारी तो पहले से करनी होती है। तो जो पहले से किया जाएगा वो बाद में काम आएगा। कब? जब उसकी काल लब्धि आ रही होगी तब। इसलिए काल लब्धि कोई बला नहीं है, कोई अलग से चीज नहीं है। काल लब्धि का मतलब कार्य करते करते जिस समय पर वह कार्य पूर्ण हो जाए वह समय ही उसकी काल लब्धि है। आप अपना कोई भी कार्य संपादित कर रहे हैं, करते करते जिस समय पर वो हो गया वही उसके लिए उचित समय कहलाएगा। इसलिए काल लब्धि पर कार्य नहीं होते हैं, कार्य तो पहले से करते हुए आते हैं। जब वो कार्य समय पर हो गया तो समझ लेना काल लब्धि
अच्छी हो गई। माने आपने धर्म किया पहले से, आपने सब तरह की परिणाम शुद्धि पहले से बनाए रखी, और जीवन का जब अंत समय आया तब उस समय पर भी आपके परिणामों में वह शुद्धि बनी रही। कैसे बनी रही? अब आपका मन कर रहा है मुझे कोई नमोकार मंत्र सुना दे, मुझे कोई महाराज के प्रवचन सुना दे, मुझे कोई भगवान का दर्शन करा दे, मुझे कोई मुनि महाराज के दर्शन करा दे। ये आपके परिणाम उस समय पर बन रहे हैं और आप करने में समर्थ नहीं है। ये परिणाम कैसे बनेंगे? उनके बन जाएंगे जिन्होंने कभी मुनि महाराज के प्रवचन नहीं सुने, या जब कभी एक आध बार जिंदगी में सुन लिए उनके बनेंगे, या जो प्रतिदिन लगातार सुनते रहते हैं उनके बनेंगे। बोलो, ये प्रतिदिन की प्रक्रिया का महत्व है या जब कभी की जाने वाली क्रिया का महत्व है? आप देख लो, आज अगर आपकी उम्र 40 वर्ष की हो रही है और अगर आपने जब कभी 2-4 दिन 2-4 बार कभी किसी के मुनि महाराज के प्रवचन सुन लिए हो, जब कभी आप कहीं आचार्य महाराज के पास गए हो, एक आध बार प्रवचन सुन के आ गए हो, तो आपके लिए वो प्रवचन कितना सा याद रहते हैं और कितने आपके वह लिए ये भाव जगाते हैं कि हमें प्रवचन सुनना चाहिए। लेकिन अगर आप लगातार प्रतिदिन हर दिन 4 महीने 5 महीने लगातार जब आप प्रवचन सुनते रहते हैं तो आपके अंदर का ये संस्कार इतना अधिक भी पड़ सकता है कि आने वाले समय में बिना प्रवचन सुने आपको चैन ना पड़े। समझ आ रहा है? ये कैसे संभव होगा? तो ये प्रतिदिन की क्रिया से संभव होगा। और अंत समय जब आए, कोई आपको कुछ सुना रहा हो, कोई कुछ सुना रहा हो और आपका मन करे नहीं, मुझे तो महाराज की वाणी सुननी है, और अगर आपको वह सुनने को मिल गई और आपके लिए वह सब याद आ गया कि देखो हम कैसे कैसे पहले महाराज के प्रवचन सुना करते थे, कैसे कैसे मुझे आनंद आता था, उत्साह आता था, जय जयकार बोलते थे, तो वो सब आपके अंदर एक जो स्मृति आएगी, वो स्मृति आपके उन संस्कारों के कारण से आप में एक उत्साह भर देगी। भले ही आप पड़े रहोगे लेकिन आपके भीतर एक उत्साह पैदा हो गया, संस्कार प्रकट हो गया, और वह संस्कार फिर क्या करेगा? जब भी कोई बाहर से बोलेगा भगवान महावीर स्वामी की, तो अपने मुंह से ताकत नहीं भी होगी तो निकल आएगी जय। और हमने जय बोली और जय बोलते बोलते ही इस देह से प्राण निकल गए, तो वास्तव में समझ लो जय हो ही गई। फिर कुछ नहीं बचा, जय हो गई उस जीव की। जय बोलते बोलते अगर हमारे प्राण निकल गए, ये 2 अक्षर मुंह से निकल गए, तो समझ लेना हमारे जीवन का किया हुआ धर्म का जो परिणाम था वो हमारे लिए मिल गया। इसलिए प्रतिदिन की जाने वाली क्रिया की महत्ता होती है, और वह महत्ता इसी बात से बनती है कि हम हर दिन जो कर रहे हैं वो किसके लिए? परिणामों की शुद्धि के लिए। समझ आ रहा है? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। बोधि समाधि वही काम की है जिसमें परिणामों की शुद्धि बने। तो कोई भी क्रिया, अगर हम प्रवचन सुन रहे हैं, क्या मिलता है? परिणाम शुद्ध होते हैं। भगवान के दर्शन करते हैं, क्या होता है? परिणाम शुद्ध होते हैं। भगवान की पूजन करते हैं, क्या होता है? परिणाम शुद्ध होते हैं। स्वाध्याय करते हैं, क्या होता है? परिणाम शुद्ध होते हैं। हमें अपने परिणामों की शुद्धि के लिए जब ये सब क्रियाओं को करने में आनंद आने लगेगा, तो फिर मरण के समय पर हमें अलग से कुआं खोदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कुआं हम खोदते चले जा रहे हैं और हमारे अंदर वह पानी खुद आता चला जा रहा है। और यही पानी अगर
पूरी देह में आग भी लगी होगी। आग लगने का मतलब पूरी देह जल भी रही होगी, उपवास के कारण से या भोजन त्याग के कारण से या किसी भी तरह से हमने जो अन्न जल का परिणाम उसके त्याग का किया है उसके कारण से, तो भी भीतर से ठंडक आ रही होगी। कहां से? परिणामों की शुद्धि से। परिणामों में ताप नहीं होगा, देह में ताप होगा, लेकिन भावों में ठंडक होगी। परिणाम शुद्धि का मतलब अंत समय में इस देह के भीतर रहने वाली आत्मा के अंदर धर्म की प्राप्ति हो जाए, धर्म की शांति मिल जाए, तो उस आत्मा का जीवन सार्थक हो जाए। इसलिए आचार्य कहते हैं मरते समय कोई धर्म नहीं किया जाता, पहले ही कर लो। और पहले करने के लिए बुद्धि बनती नहीं है, तो फिर कहना पड़ता है तुम जिस रूप में लगे हुए हो, जिस अपने रूप सौंदर्य के कारण से इस धर्म के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो, तो आचार्य कहते हैं रूपम अशास्यम। कैसा है? ये अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। धर्म क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते, सुबह से 10 बजे तक सजते सजते भी सज नहीं पाते। समझ आ रहा है? हाँ, कई लोगों को बहुत टाइम लगता है सजने में। बाथरूम जाएंगे तो 1-1 घंटा उसमें टब में पड़े रहेंगे। समझ आ रहा है? तरह तरह के साबुन लगा करके फुब्बारों के नीचे पड़े रहेंगे, सजते रहेंगे। बाहर निकलेंगे तो फिर जो है शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, फिर सजते रहेंगे। सजने में समय खराब करते हैं। आचार्य कहते हैं ये सजना सब कैसा है? सब क्षणभंगुर है, अस्थाई है, रूप शाश्वत नहीं है। और विज्जुलया चंचलम, क्या ये जो तुम्हारा तारुण्य है, तरुणता है, यौवन है, ये कैसी है? ये विद्युत लता के समान, माने कि जैसे बिजली चमकती है उसके समान चंचल है। और कैसी है? संध्या के राग के समान क्षण भर टिकने वाली या क्षण भर रमणीक लगने वाली है। ऐसी यह लावण्यता, यह यौवनता, यह तरुणता, ये बहुत दिनों तक रहने वाली, शाश्वत नहीं है। जब ये विचार आएगा तो धर्म करने का मन बनेगा। इसलिए ये भावना करनी पड़ती है। आप सोचते होंगे ये महाराज बार बार ये क्षणभंगुर क्यों ले आते हैं बीच में? जब वैराग्य का भाव आएगा तभी शरीर से राग हटेगा, या यूं कह लें कि जब शरीर से राग हटेगा तब वैराग्य का भाव आएगा। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, चाहे किधर से भी चल लो। कान सीधा सीधा पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो इस हाथ से। समझ आ रहा है? पकड़ना तो कान ही है। इसी तरीके से आपके लिए कहा जा रहा है यह रूप विद्युत लता के समान चंचल है, अशाश्वत है। यह तरुणता संध्या के राग के समान क्षण भर रमणीक लगने वाली है। कभी कभी आप देखना संध्या के समय, संध्या माने हाँ वो जो शाम का समय होता है, एक लालिमा छा जाती है आकाश में जब वो सूर्य अस्त होने को होता है, बड़ा अच्छा लगता है। चारों ओर बहुत अच्छी लाइट लाल लाल दिखाई देती है, देखते ही रहो ऐसा मन बनता है। और देखते 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 वो 10 मिनट में ही चली जाती है। इसको बोलते हैं संध्या की लालिमा के समान क्षण भर रमणीक लगने वाली यह यौवन आदि की क्रियाएं होती हैं। ये रूप आदि के मद होते हैं जो देखते देखते क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने यौवन में कितने ही तरह से अपने बालों के शौक किए। बाल जानते हो? हेयर स्टाइल। कई लोगों को आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि कभी उनके बाल इधर उधर बिखर रहे हो। बहुत टाइम जब देखो तब एक तो कंघी बीच जेब में ही घुसी रखी रहती है, पैंट की जेब में ही। कहीं अगर चलते हुए हवा भी लग जाए और इधर उधर हो जाए तो गाड़ी पे से भी उतरने से पहले सेटिंग हो जाती है, तब घर में घुसना है। समझ आ रहा है?
मतलब इतना शौक होता है, लच्छेदार बाल हों, घुंघराले बाल हों, बड़े बड़े बाल हों, किसी भी तरह के हों, चाहे अमिताभ बच्चन जैसे हों, चाहे शम्मी कपूर जैसे हों, किसी भी जैसे हो, लेकिन अगर किसी के लिए यह यौवन में मद आता है तो वह उन बालों के उकेलने में ही, उचेलने में ही समय खूब लगा देता है। घंटा भर तक तो घर में करेगा शीशा के सामने, और फिर बाहर निकल के जाएगा, थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ तो फिर खड़ा हो गया कहीं भी गाड़ी रोक करके। आदमी के लिए यह जो यौवन का समय रहता है, ये उसे उस समय पर कभी समझ नहीं आता कि ये सब चीजें क्या है, इनकी क्या उम्र है इन चीजों की, ये बताओ। कब तक वो काम करेंगे और कब तक आपको इस तरीके के भावों में आनंद आएगा। फिर एक समय ऐसा आता है आदमी को ध्यान ही नहीं रहता है हमारे बाल भी है कि नहीं है। आपके लिए ये सब चीजें जब क्षण रमणीक लगे, माने थोड़ी देर के लिए रमणीक हैं, इसलिए इनमें ज्यादा टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है, तब आपको धर्म करने की भावना आएगी। इसलिए आचार्य कह रहे हैं जिसको अनित्य भावना आएगी, क्षण क्षण में जिसके लिए ये लगे कि भाई ये चीजें शाश्वत नहीं है, क्षण भर रमणीक रह करके फिर ये असुंदर हो जाती हैं, इनका रूप बिगड़ जाता है, कुरूप हो जाती हैं, हम कितनी बार इन्हें संभालें, कितनी बार हम इसी पर ध्यान दें, ऐसा विचार जब आपके अंदर आएगा तब वहां से भाव हटेगा, तब धर्म का कार्य करोगे तो भाव शुद्धि आएगी। अब ऐसा व्यक्ति मानो मंदिर आया, उसने देखा मंदिर में आकर के भगवान के चरणों में सब लोग धोख लगाते हैं, अब हमें भी लगानी पड़ेगी। नहीं समझ आया? अब जब वो धोख लगाएगा तो क्या होगा? अब जो बाल अच्छे बना करके आया था वो क्या होंगे? सब बिगड़ जाएंगे। तो अब उसे सोचना पड़ेगा भगवान के चरणों में धोख लगाएं कि नहीं लगाएं, और लगा दी तो फिर अब यहां पर तो अब बाल बिगड़ गए तो अब कहां बनाएंगे, तो कम से कम मंदिर में सब वेदियों के सामने जाना है तो वहां तो अब बना नहीं सकते। नहीं समझ आया? मंदिर में कहां कंघी लगाओगे? फिर भी लोग एक स्थान बना करके रखते हैं, कहीं शीशा लगा करके रखते हैं जहां कपड़े बदलते हो वहां अच्छा, चंदन लगाते हो वहां पर, और कुछ नहीं करते ना, केवल चंदन ही लगाते। सोचो अगर वहां पर भी हमारे मन में अपने ही बालों को संभालने का भाव आ रहा है तो आपकी भाव शुद्धि कभी बनेगी क्या? मंदिर की किसी भी प्रकार की क्रिया में आपके परिणामों में कोई अंतर आएगा क्या? आप कहोगे मंदिर जाते हैं, रोजाना मंदिर जाकर के आ रहे हैं, आपके परिणामों में कभी अंतर आएगा? आप क्या देख रहे हो? बाल खराब ना हो जाए, पैंट की क्रीज खराब ना हो जाए। अगर आपका दिमाग इस पर ही है तो आपकी परिणाम शुद्धि, भाव शुद्धि शून्य है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसलिए भी बच्चे मंदिर नहीं आते, क्योंकि मंदिर में आने पर पैंट की क्रीज खराब होती है, बाल की स्टाइल बिगड़ जाती है। समझ आ रहा है? और उस समय पर हमें अनेक तरह के बंधनों में बंधना पड़ता है। ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही चढ़ाना है, ऐसे ही करना है, तो उन्हें लगता है भाई इतना डिसिप्लिन और इतना कंट्रोल हम अपने ऊपर सहन नहीं कर सकते, तो फिर उन्हें बहाना बनाना पड़ता है कि मंदिर जाने से ही धर्म होता है। तब उन्हें ऐसा कहना पड़ता है। भीतर कुछ और होता है। जो लोग भाव शुद्धि का महत्व समझेंगे वही इन क्रियाओं का महत्व समझेंगे। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, भाव शुद्धि बाद में आएगी, पहले आपकी उससे पहले होने वाली क्रियाएं शुद्ध होनी चाहिए। द्रव्य शुद्धि होना चाहिए, क्षेत्र शुद्धि होना चाहिए, काल शुद्धि होना चाहिए, तब जाकर के आप भगवान के दर्शन करोगे। तो बोधि, समाधि, परिणाम, शुद्धि, ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। बोधि का मतलब सही ज्ञान से आप काम कर रहे हो। समाधि का मतलब आपका चित्त एकाग्र है
और परिणाम शुद्धि, जब ये दोनों चीजें होंगी तो परिणाम शुद्धि तो होगी होगी। कहां जाएगी परिणाम शुद्धि? इसलिए भावों की शुद्धि बनाए रखने के लिए आप इन बोधि समाधि इन भावों को भी ध्यान में रखते हुए अपनी शुद्धियों को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए परिणाम शुद्धि वाला जो भाव आएगा यही विशुद्धि का भाव कहलाता है। और 1 घंटा अगर आपने सुन लिया तो आप कैसे ही परिणाम लेकर के यहां बैठे हो, कुछ भी सोच लेकर के बैठे हो, आपके मन की सफाई हो चुकी है। समझ आ रहा है? बस गंदे हो करके घर में आप आते रहो और साफ करने के लिए मां बार बार आपको नहलाती रहे। आपका काम आप करते रहो, मां का काम मां करती रहेगी, ऐसी ही जिंदगी निकलती रहेगी। बोलिए महावीर भगवान की। कितने दिनों से हम पढ़ रहे हैं और आज भी हमारे सामने इन्हीं भावनाओं के विषय में फिर से बात आ रही है और फिर से हमें यही भावनाओं का एक चिंतन ज्ञान दिया जा रहा है ताकि हमारे मन में वो चीज़ें समाहित हों। और उसी के लिए यहाँ ये गाथा नंबर 37, 38, 39 ये 3 गाथाएं पढ़ते हैं और इन भावों को समझने की कोशिश करते हैं। गए कंड चंचलाओ लक्ष्यो तियस चाव सारिच्छम विषय सुहम जीवाणम बुझ सुरे जीव मामुझ जय संझाए सौणाणम संगमो जह पहे अपहियाणम शैणाणम संजोगो तहेव खड़भंगुरो जीव निशा विरामे परिभावयामि गेहे पलित्ते किमहं सुयामि डज्जत्तमप्पाणमुविख्यामि जमधम्मरय्यो दिह्यागमामि। इस 39वें काव्य की थोड़ी सी लय उपजाति छंद जैसी है। गाथा नंबर 37 में कहते हैं, गए कंड चंचलाओ लच्छियो। लच्छी कहते हैं लक्ष्मी को। लच्छी माने लक्ष्मी। जब लक्ष्मी मेहरबान होती है तभी नोटों की लच्छी घर में आती है। तो ये लच्छी का नाम क्या है? लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी कैसी है? तो आचार्य कहते हैं गज कर्ण के समान चंचल है। गए कंड चंचलाओ। गज माने हाथी। उसका कान अगर कभी आपने देखा हो तो वो हमेशा हिलता ही रहता है ना। हाथी का कान चंचल बना रहता है। माने आचार्य भी कितनी उपमाएं दे दे करके हमें समझा रहे हैं। कभी प्राकृतिक उपमाओं में मेघ पटलों की उपमा देते हैं, कभी इंद्रधनुष की उपमा देते हैं, कभी जल की बुलबुले की उपमा देते हैं, तो कभी गज कर्ण के समान चंचल है लक्ष्मी। यानी जो हमारे पास में धन संपदाएं हैं, ये धन संपदाएं कैसी हैं? जैसे हाथी का कान हमेशा चंचल रहता है, हिलता रहता है, वो स्थिर नहीं रहता है, उसी तरह से कोई भी लक्ष्मियां स्थिर नहीं रहती हैं, है ना। और लक्ष्मी भी अगर विचार किया जाए कि लक्ष्मी जैसी कोई देवी है या कोई चीज है
तो उसको चाहने वाले तो बहुत हैं और वो एक है, नहीं समझ आ रहा, तो वो कितनों के पास जाएगी और कितनों के लिए वह संतोष प्रदान करेगी। तो इसलिए उसने भी अपना एक सिस्टम बना रखा होता है, जैसे कि बैंकों का सिस्टम होता है, यानी मनी ट्रांसफर एक प्रोसेस होती है, तो कोई भी पैसा कहीं पर भी इकट्ठा नहीं रहता है, बस घुमाते रहो। ये एक सिस्टम सिखाया जाता है इकोनॉमी में कि पैसे का आप यूज करते रहो। भले ही आपने बैंक में जमा कर दिया है, लेकिन बैंक वाले भी अपने पास कहीं इकट्ठा करके नहीं रखते हैं, तो वो उसको दूसरे काम में लगा देंगे, दूसरे धंधों में लगा देंगे। इसलिए बैंकों के पास में बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो लोन लेती हैं, उनसे साथ एग्रीमेंट करती हैं कि भाई हमें इतने % पर इतना धन दिया जाए, हम आपको इतने में रिटर्न करेंगे। तो ये एक सिस्टम चलता रहता है। तो उसी तरह से अगर हम देखें कि यह जो धन का सिस्टम जैसे चलता रहता है, मानो लक्ष्मी का ही सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम किसका चल रहा है? हाँ, जो लक्ष्मी है उसने सोच रखा है कि मैं किसी के पास रहूंगी नहीं, घूमती रहूंगी। तो ये उसकी एक मानसिकता है, वह लक्ष्मी का ऐसा विचार है, भाव है कि वह एक जगह पर कहीं पर भी स्थायी निवास उसका नहीं होगा। भले ही आप अपने निवास का नाम लक्ष्मी निवास रख लो या अपना नाम रख लो लक्ष्मी निवास। बिड़ला का नाम है क्या? कहीं सुना था मैंने, है? लक्ष्मी चंद्र तो होते ही नहीं, लक्ष्मी निवास भी होता है। हाँ, लक्ष्मी विलास, लक्ष्मी निवास। तो अगर आपका नाम लक्ष्मी भी लग दिया जाएगा तो भी लक्ष्मी एक जगह पर स्थिर रहने वाली नहीं होती है, उसका स्वभाव चंचल है, घूमने का स्वभाव है। जैसे आप लोगों का स्वभाव चंचल है, ऐसे उसका भी स्वभाव चंचल है। अपना मन जिस तरह से एक जगह नहीं टिकता है, ऐसे लक्ष्मी भी कभी एक जगह टिकती नहीं है। और अगर थोड़ी बहुत देर टिक भी जाए तो भी आचार्य कहते हैं भ्रम में मत रहना, भावना यही भावना जो हम बता रहे हैं। क्या? गज कर्ण के समान चंचल लक्ष्मी होती है, भावना यही भावना। यानी लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं रहेगी। भले ही आपको लग रहा है 10 साल से हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, बैलेंस बहुत अच्छा बनता चला जा रहा है, हम बहुत करोड़पति से भी अरबपति की ओर जा रहे हैं, ये आपको लग तो रहा होगा, लेकिन ऐसा लगते लगते भी यही भावना भाना, ताकि भ्रम में ना पड़ जाओ। तो आचार्य कहते हैं यह लक्ष्मी गज के कर्ण के समान चंचल है, इस तरह का विचार नियम से बनाए रखो। यह विचार हमेशा करते रहो, और इस तरह का विचार बना रहेगा तभी आपका धन संपत्ति को अपना समझने का भाव नहीं आएगा, धन संपत्ति में मोहित होने का भाव नहीं आएगा। धन संपत्ति में मोहित होना माने बहुत बड़ी मूर्खता हासिल करना है, क्योंकि उस धन संपत्ति में अर्जित समय को आप जब तक मोह के साथ में लगाते रहोगे और उससे ये मानते रहोगे कि ये संपत्ति हमारे लिए है, हमारी है, तो आपका धर्म में मन नहीं लगेगा, आत्महित में मन नहीं लगेगा। इसलिए धन संपत्ति में जब मोहितपना आ जाता है, हम उसमें मूढ़ हो जाते हैं, तो फिर हमारा धर्म कार्य में मन नहीं लगता है। इसलिए इस धन को अगर हमने प्राप्त भी कर लिया, चाहे अपने पुण्य से किया हो, चाहे अपने पुरुषार्थ से किया हो, तो भी आचार्य कहते हैं इसको हमेशा ये भावना करना कि यह गज के कान के समान चंचल है, इसका कोई स्थायी पता ठिकाना है नहीं है। अपना पता स्थायी हो सकता है, लेकिन इसका पता कोई स्थायी नहीं है। ये हुई लक्ष्मी की बात। अब आचार्य कहते हैं तियस चाव सारिक्षम विषय सुहम जीवाणम। जीवों के लिए जो विषय सुख होते हैं वो कैसे हैं? तो त्रिदश के चाप माने धनुष होता है, जिसे हम कहते हैं इंद्रधनुष। तो ये जो विषयों के जो सुख हैं, इंद्रियों के विषयों के जो सुख हैं,
ये इंद्रधनुष के समान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरुचरणों में